एक बात बताओ, हम इंडियंस इतने स्मार्ट हैं लेकिन हर रोज एक शॉपिंग ट्रिक में फंस जाते हैं। क्यों? चलो एक टेस्ट करते हैं। इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप अपना Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर ब्लिंकिट ओपन कर लो। वहां पर आप सर्च करो कोई भी हेडफोन, शैम्पू या फिर कोई भी प्रोडक्ट आप सर्च कर लो। वहां पर आपको दो प्राइस दिखेगा। पहला है MRP, जैसे कि इस प्रोडक्ट का लिखा हुआ है 2500 रुपए, और उस MRP के नीचे और एक प्राइस लिखा होता है 799। अब ये देखते ही हमारा ब्रेन बोलता है कि यार इतने सस्ते में मिल रहा है, 2500 का माल 700-800 में मिल रहा है, तो अभी खरीद लेता हूं। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया, वो 2500 रुपए का प्रोडक्ट हर टाइम 700-800 रुपए में ही बिकता रहता है। तो वो 2500 रुपए का कब था या फिर था ही नहीं। और ये सिर्फ डिस्काउंट नहीं है, ये मार्केटिंग साइकोलॉजी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडिया में जो MRP सिस्टम लाया गया था वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था, और आज के डेट में वही सिस्टम ब्रांड्स के लिए मार्केटिंग वेपन बन गया है। और आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि MRP सिस्टम आया ही क्यों, ब्रांड्स कैसे MRP सिस्टम का मिसयूज कर रहे हैं, और फ्यूचर में MRP सिस्टम रहना भी चाहिए या फिर नहीं। MRP की कहानी। इस स्टोरी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम ट्रेवल करके 1990 में जाना पड़ेगा। उस टाइम पर क्या होता था, जब भी कोई पर्सन किराने स्टोर पे जाता था, फॉर एग्जाम्पल उसको कोई बिस्किट खरीदना है, अब उस बिस्किट के पैकेट में MRP की जगह लिखा होता था 5 रुपीज प्लस टैक्सेस एक्स्ट्रा। और असली गेम तो बिलिंग काउंटर पे शुरू होता था। जैसे ही आप बिलिंग करवाने के लिए जाते, उसका प्राइस ऑटोमेटिकली हो जाता था 9 रुपए। जब उनको पूछा जाता था कि 5 रुपए का चीज 9 रुपए कैसे हो गया, तब वो बोलते थे कि 5 रुपए प्रोडक्ट का प्राइस है और ये टैक्सेस के नाम पे हमें 4 रुपए और एक्स्ट्रा देना है। सेल्स टैक्स, लोकल टैक्स, म्युनिसिपैलिटी टैक्स और भी बहुत सारे तरीके के टैक्स गिना देता था। और कस्टमर के पास भी इसको वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं था, ना कोई गूगल था, ना कोई इंटरनेट था, ना कोई प्राइस कंपैरिजन ऐप था। एक ही प्रोडक्ट अलग अलग शॉप में अलग अलग प्राइस का होता था। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने MRP को इंट्रोड्यूस किया। रूल बहुत ही सिंपल था, कंपनी को एक फाइनल मैक्सिमम प्राइस प्रिंट करना होगा, मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और उस MRP के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं कर पाएगा। और ऑनेस्टली ये सिस्टम काफी सालों तक काम करता रहा, लेकिन फिर आ गया इंटरनेट और तब से पूरा गेम ही चेंज हो गया। ट्रैप 1, फेक डिस्काउंटिंग साइकोलॉजी। एक टेस्ट करते हैं। ये जो आपको हेडफोन दिख रहा है, इसका प्राइस है 800 रुपए। कैसा लग रहा है? थोड़ा सा महंगा लग रहा है ना? ठीक है, इसको अभी सस्ता कर देते हैं। अब ये वाला देखो, MRP तो इसका 2000 रुपए है, लेकिन अभी के लिए आपको 800 रुपए में मिल रहा है। ललचाया ना मन? देखो यहां पर क्या हुआ, हेडफोन भी सेम था, सेलिंग प्राइस भी सेम था, लेकिन दूसरे वाला ऑप्शन आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। इसे मार्केटिंग में बोला जाता है एंकरिंग इफेक्ट। हम प्राइस को जज नहीं करते, हम कंपैरिजन वाले प्राइस को जज करते हैं। और हमारे इंडिया में ना इस इफेक्ट का असर बहुत ही खराब पड़ता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में MRP का मतलब यह है कि गवर्नमेंट अप्रूव मैक्सिमम प्राइस। तो जब हम MRP को कट हुआ देखते हैं ना, तो हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि भाई ये जो डिस्काउंट है ना, ये ऑफिशियल डिस्काउंट है, चाहे प्रोडक्ट उस MRP पे कभी बेचा ही ना गया हो। और ब्रांड्स को ना इसका एक और बेनिफिट मिलता है, Amazon डायरेक्टली कम मार्जिन में बेच सकता है। अब मॉल या फिर शॉप वाले को थोड़ा सा प्राइस को अलग तरीके से बेचना होता है, क्योंकि उनका रेंट होता है, सैलरी होता है, बहुत सारी चीजें के एक्सपेंस होते हैं। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, एक हाई मार्जिन पे MRP सेट कर देते हैं। उसके बाद Amazon का अलग प्राइस चलता है, ऑफलाइन का अलग प्राइस चलता है, और दोनों ही बोल सकते हैं कि हाँ भाई डिस्काउंट तो चल रहा है। लेकिन ये तो पहला गेम था, अगला लूपहोल तो और भी इंटरेस्टिंग है। ट्रैप 2, सेम प्रोडक्ट डिफरेंट MRP। कभी नोटिस किया, एयरपोर्ट पे जो कोल्ड ड्रिंक 120 रुपए में मिलता है, वही कोल्ड ड्रिंक ऑफलाइन में जाओ तो 50 रुपए में मिलता है। चलो ये तो एयरपोर्ट और ऑफलाइन का बात हो गया। ऑनलाइन में भी आपको डिफरेंट MRP देखने को मिलते हैं। इस रिसर्च के दौरान मुझे कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट देखने को मिले जो कि ब्लिंकिट और Amazon में सेम प्रोडक्ट मिल रहे थे, लेकिन उनका प्राइस डिफरेंट था और MRP भी डिफरेंट था। भाई MRP तो डिफरेंट नहीं हो सकता ना। तो सवाल आता होगा कि ये लीगल कैसे है ना? यहां पर कंपनी के पास ना एक लूपहोल है। कंपनी क्या करता है, एक छोटा सा कॉस्मेटिक चेंज करता है। वो क्या करता है, सेम ही प्रोडक्ट के ऊपर कभी रैपर, कभी कलर या फिर स्पेशल एडिशन करके नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। लेकिन प्रोडक्ट वो 50 रुपए का ही है, लेकिन लॉ के हिसाब से वो अभी लीगल काम कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटा सा कॉस्मेटिक चेंज करते ही वो एक नया SKU बन गया। अब नया SKU मतलब नया MRP। अंदर का प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम, लेकिन लीगली वो अलग प्राइस चार्ज कर सकते हैं। इसी लूपहोल की वजह से सेम प्रोडक्ट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में डिफरेंट MRP पे मिलता है। लेकिन MRP की सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्काउंट नहीं है, एयरपोर्ट प्राइस भी नहीं है। असली प्रॉब्लम तो इंडिया के रिमोट एरियाज में है। ट्रैप 3, रिमोट इंडिया प्रॉब्लम। सोचो एक प्रोडक्ट का MRP है 50 रुपीज, अब रिटेलर को मिलता है 35 रुपीज में।
अब उसका मार्जिन कितना हो गया 15 रुपीज का। अब देखो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इन सारी जगहों में ना ये मार्जिन चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर फुटफॉल बहुत ज्यादा है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उतना नहीं लगेगा। लेकिन जरा सोच के देखो, वो प्रोडक्ट तो सिर्फ बड़े शहरों के लिए नहीं बना, वो तो बहुत ही छोटे छोटे जगह तक भी जाएगा या फिर माउंटेन्स तक भी जाएगा, और वहां तक पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन एमआरपी तो वही 50 रुपए ही है, तो रिटेलर करे क्या? लॉस में बेचे या फिर एमआरपी से ज्यादा चार्ज करके लॉ तोड़े या फिर प्रोडक्ट रखना ही बंद कर दे। अब एक ही एमआरपी पूरे इंडिया के लिए प्रैक्टिकल नहीं है, तो सोल्यूशन क्या है? एमआरपी को हटा देना चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट। देखो, इंडिया अभी भी एक मिक्स मार्केट है। मेट्रो सिटीज में लोग प्राइस कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शंस है, वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। लेकिन छोटे शहरों में एमआरपी अभी भी लोगों को प्रोटेक्शन करता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हाइब्रिड मॉडल बहुत अच्छा होगा। एसेंशियल प्रोडक्ट जैसे कि मेडिसिन, राइस, मिल्क, ड्रिंकिंग वाटर, इन सब पे स्ट्रिक्टली एमआरपी होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, गैजेट्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, इन सारे कैटेगरीज के लिए सजेस्टेड रिटेल प्राइस होना चाहिए। इससे क्या होगा? फेक डिस्काउंटिंग कम हो जाएगा और मार्केट में ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगा। आज का बिगेस्ट लेसन सिर्फ एमआरपी के ऊपर नहीं था। लेसन ये था कि ब्रांड्स प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो परसेप्शन बेचते हैं, और ह्यूमन ब्रेन प्राइस को जज नहीं करता, वो कंपैरिजन को जज करता है। और इसी वजह से एक क्रॉस एमआरपी देखते ही हमारा माइंड एक्साइटेड हो जाता है। अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हो तो आपको ये वाला प्लेलिस्ट बहुत अच्छा लगेगा। इस प्लेलिस्ट में आपको न्यूरो मार्केटिंग सीरीज के वीडियोस मिल जाएंगे। क्लिक करने से पहले काम करो, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट करो कि वीडियो आपको कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाओ। तब तक के लिए दिस इज सुमित नंदी साइनिंग आउट, अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।